कालिका हवन चलता है। और आपकी कथा कुछ ऐसी, कुछ प्रवचन या कुछ ऐसे? यहाँ हम प्रवचन नहीं रख रहे हैं। जब भी हमारे पट्टाभिषेक के प्रोग्राम्स होते हैं, वो पट्टाभिषेक के अभी प्रोग्राम यहाँ हो जाते हैं। अपने टाइम पे झांकियाँ चलती है, प्रवचन। नमस्कार दोस्तों, डी फॉरेस्ट न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, माघ मेले का यह सबसे विचित्र शिविर किन्नर अखाड़ा है। किन्नर अखाड़ा हिजड़ों को जहां समाज एक अनुमति नहीं दे, यहाँ पे ये बनाया गया हवन कुंड। ये जो लाल कलर लगाया गया, इसका क्या मतलब है? अब वीडियो ले रहे, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, ये माँ कामाख्या का योनि स्वरूप है। तो माँ का पूर्ण रूप कहा जाता है जिसको, योनि स्वरूप। तो कामाख्या माँ का ये हवन है, इसलिए योनि के स्वरूप में है। और इसमें जो लगाया गया है, ये सिंदूर है। सिंदूर जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ जो है, रोज हम कामाख्या का यत्न कर रहे हैं। जो भी दुनिया है, जो भी सारे हमारे भारतवर्ष की जनता है, उसके कल्याण ही ये रोज शाम को हो रहा है। और ये कितने बजे से कार्यक्रम यहाँ पे आपका प्रवचन? और ये 2 घंटे तक का ये सारी झांकी चलती है। फिर यहाँ हवन चलता है, 1 घंटे में हवन चलता है। फिर रात को अघोर कालिका हवन चलता है। और आपकी कथा कुछ ऐसी, कुछ प्रवचन या कुछ ऐसे? यहाँ हम प्रवचन नहीं रख रहे हैं। जब भी हमारे पट्टाभिषेक के प्रोग्राम्स होते हैं, वो पट्टाभिषेक के अभी प्रोग्राम यहाँ हो जाते हैं। अपने टाइम पे झांकियाँ चलती है, प्रवचन भी चलते हैं। लेकिन जब हमारी आचार्य जी रहती है तभी होता है। तो 2 से 3 बार आचार्य जी आती है, तब सारे प्रवचन और कीर्तन का भाग होता है। ज्यादातर हमारा फोकस है ये हवन की तरफ है। कामाख्या का हवन है, बगलामुखी का हवन है, या अघोर काली का हवन है। ये सारे हवन तांत्रिक पद्धति से हवन करना, सात्विक पद्धति से हवन करना, ये सारे काम। जी, अभी ये हवन कितने दिन तक चलेगा? मतलब शिवरात्रि। यह वही किन्नर है जिसे समाज बहुत ही है दृष्टि से देखता है, जिसे समाज इंसान नहीं मानता, जिसे समाज नर नारी नहीं मानता। लेकिन यही किन्नर अपने इस सनातन संस्कृति के लिए, अपने इस देश के लिए हवन कर रहे हैं। और उस हवन में रोज लाखों लोग वहां पर पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माघ मेले का एक ऐसा शिविर जहां मैंने सबसे अधिक भीड़ देखा तो वो था किन्नर अखाड़ा। और ये किन्नर वही हैं जो सामाजिक रूप से इन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से हवन कर रहे हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। वहां पर ये अपना एक मुहिम चला करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। और जो वहां पर कल्पवासी हैं, जो वहां पर बूढ़े बच्चे हैं, उन सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज यह किन्नर अखाड़ा माघ मेले का एक सबसे बड़ा और सबसे विशाल शिविर माना जा रहा है। और पूरे माघ मेले में अगर कहीं सबसे ज्यादा शिविर में लोगों का जमावड़ा है तो वो किन्नर अखाड़े में है। और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर सबसे मिल करके अपनी बातें कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं। और वो सनातन धर्म और संस्कृति से माँ कामाख्या देवी की पूजा, हवन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम कर करके उस किन्नर अखाड़े में लोगों की सेवा का सबसे बड़ा स्वरूप बनी हुई है। और देख रहे हैं, यह माघ मेले का किन्नर अखाड़े का दृश्य है। किन्नर अखाड़े में एक ऐसे हवन कुंड का निर्माण किया गया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये यही हवन कुंड है आप जो देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है उन किन्नरों के द्वारा कि यह माँ कामाख्या का यौन स्वरूप है। और लोग यहाँ आकर मत्था टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और वहाँ पर लगाए गए सिंदूर को अपने मस्तक पर लगा करके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं। ये चारों तरफ हमने जब कैमरा घुमाया तो मैंने देखा कि यहाँ पर हर समय
सैकड़ों श्रद्धालु आकर के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और वह यह सोच रहे हैं कि इनसे आशीर्वाद मिलेगा तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। और आपको सामने दिख रहा है कि इस किन्नर अखाड़े में एक किन्नर जहां एक हवन कुंड जला करके अगरबत्ती लेकर के अपने आप को इस पूजा में समर्पित कर रहा है। बनाया गया है। और ये हवन कुंड अभी मैंने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि ये हवन कुंड कामाख्या देवी का है और ये हवन कुंड को निरंतर ये तब तक चलेगा जब तक इस मेले का समापन नहीं हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कामाख्या देवी का यौन स्वरूप यह हवन कुंड जो है लगातार जब से मेले का आयोजन हो रहा है वो तभी से लगातार चल रहा है। यहाँ इनके द्वारा हवन पूजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। जिस तरीके से पारंपरिक दृश्य आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण का के स्वरूप में सजे ये किन्नर समाज लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करके अपनी तरफ खींच रहे हैं और वे लोगों को संस्कृति और सभ्यता की तरफ जोड़ रहे हैं। इनका यह सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए वहां पर हजारों लोगों की भीड़ भरी रहती है। तो किन्नर अखाड़े का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम उन किन्नरों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और वे अपने इस मनोरंजन